Now, all right, so we are talking about two parameter passing methods in function and procedures in subroutines in methods. One is by val and one is by ref. By वैल्यू के बारे में हम ये कह रहे हैं कि जब इस मेथड के साथ हम वैल्यू को पास करेंगे मेन प्रोग्राम से सब प्रोग्राम की तरफ, और अगर हम बाय वैल्यू करके पास करेंगे वैल्यू, तो उस फंक्शन या प्रोसीजर में जो भी वैल्यू चेंज हो जाएगी जो भेजी गई है वो मेन प्रोग्राम में रिफ्लेक्ट नहीं होगी, मेन प्रोग्राम में वैल्यू वैसी ही रहेगी। लेकिन बाय रेफरेंस में क्या होता है कि जब वैल्यू मेन प्रोग्राम से भेजते हैं किसी भी फंक्शन या प्रोसीजर के अंदर, और अगर वहां वैल्यू चेंज होती है तो वो चेंज मेन प्रोग्राम में भी रिफ्लेक्ट हो जाती है। वो कैसे होती है उसको हम प्रैक्टिकली करके देखते हैं। लेट्स सपोज हम मेन प्रोग्राम में एक नंबर इनपुट ले लेते हैं console डॉट राइट करके, एंटर ए नंबर, और एक नंबर डिक्लेयर कर लेते हैं dim x एज इंटीजर, और x को हम इनपुट ले लेते हैं console डॉट रीड लाइन। चलें जी, अब ये मेन प्रोग्राम में हमने क्या किया, एक छोटा सा प्रोग्राम इनपुट ले लिया। थैंक यू सो मच बेटा। हाँ, पानी पी लिया ग्लास। So console dot write enter a number x is equal to console dot read line। अब ये वाला x वाला जो नंबर है हम एक फंक्शन या प्रोसीजर में भेजते हैं। फंक्शन बना लेते हैं, फंक्शन। बेटा फंक्शन डिक्लेयर करने के लिए जा रहा हूँ, दोबारा देख लो अगर किसी बच्चे को देखना है कि हम फंक्शन या प्रोसीजर को किस तरह से डिक्लेयर करते हैं। ठीक है, देखिए ये मेन प्रोग्राम से बाहर डिक्लेयर कर रहा हूँ मैं अलहदा से। फंक्शन का नाम आप खुद डिसाइड कर सकते हैं। हम फंक्शन का नाम रख देते हैं आइटरेशन। ठीक है, और एक ही पैरामीटर इसको हम रिसीव करते हैं और बाय वैल करके करते हैं। बाय वैल num1 कह देते हैं इसको एज इंटीजर, as integer. Just give me a second. I just added someone. So I have a look. Vase, Zohair, Zubair, Zohaz, and Shahab. Put in a waiting room. Does we have any student with the name? I guess the Shahab Mir is the name of our director, right? The maths teacher. We don't have any student with the name Shahab. Sorry, I'm putting him in a waiting room. Come up with your original names, guys. Mishal Javed is there. Daim for Shori is there. Okay. अच्छा, एक बच्चा है. All right. Okay. I'll add him up. Later, I'm gonna ask him to introduce himself. Just give me a second, guys. Okay. चलें जी, देखें. Thank you for a valid and timely input. Amar, Hamiz, Rehan. Thank you. Okay. So subroutines, बेटा एक छोटा सा मेन प्रोग्राम हमने बनाया, और मेन प्रोग्राम बनाने के बाद जो है ये फंक्शन, अच्छा फंक्शन के नीचे पहले से एंड फंक्शन लिख देते हैं ताकि किसी किस्म की गड़बड़ी ना हो. ठीक है. अच्छा, फंक्शन का नाम हमने आइटरेशन खुद से रखा, उसको हमने डिफाइन किया num1, उसके अंदर हमने एक पैरामीटर जो वैल्यू रिसीव करेगा उसको डिक्लेयर किया, और उसका जो पैरामीटर पासिंग मेथड है, देखो ये टर्म्स है जो हमें सीखनी है. पैरामीटर पासिंग मेथड जो है वो बाय वैल्यू है. अच्छा, ये बाय वैल्यू करके नंबर रिसीव कर रहा है. यहाँ पे हम एक छोटा सा काम करते हैं, हम कुछ नहीं करते, हम num1 इज इक्वल टू num1 प्लस 1 कर देते हैं और रिटर्न कर देते हैं num1 किसी को. इसका मतलब ये है कि ये जो num1 है ना, ये फंक्शन में आने के बाद चेंज हो रहा है. वहां से अगर मैं फॉर एग्जांपल यहाँ से भेजता हूँ, आइटरेशन को कॉल करता हूँ और आइटरेशन को कॉल करके मैं x वैल्यू भेज देता हूँ,
और साथ में इसको प्रिंट भी कर देता हूँ। आप डायरेक्ट भी तो कर सकते हैं ना, कंसोल और राइट लाइन दी वैल्यू, बल्कि यूं मज़ा नहीं आएगा। हमें अगर अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करनी है तो हमें ये करना पड़ेगा कि एक दफ़ा इसको कॉल करते हैं आइट्रेशन को। थैंक यू मैडम। आइट्रेशन, इसको वैल्यू एक्स भेजते हैं और यहाँ पे लिखते हैं आफ्टर कॉलिंग द फंक्शन, ठीक है, और यहाँ हम लिख देते हैं वैल्यू ऑफ एक्स, और एक दफा हम यहाँ पे लिखते हैं बिफोर। यहाँ पे देखिए आइट्रेशन को मैंने कॉल किया हुआ है यहाँ पे, इस जगह पे आइट्रेशन एक्स। इनपुट लेने के बाद एक दफा मैं पहले प्रिंट कर रहा हूं बिफोर कॉलिंग द फंक्शन, ठीक है, और एक दफा आफ्टर कॉलिंग द फंक्शन एक्स की वैल्यू। Questions are welcomed. You people can ask me question in between. But why I cannot see the questions? There they are. हाँ, जब मैं इस प्रोग्राम को बेटा रन करूंगा ना, आपको समझ में आ जाएगा। देखिएगा इसको, देखो उसको मैं रन करने के लिए जा रहा हूँ। अच्छा, बिफोर रनिंग द प्रोग्राम एक बहुत अच्छा हम काम ये करते हैं कि अपने पास एक पिक्चर बना लेते हैं यहाँ पर। देखिए हमें कंप्यूटर में जब भी हम डेटा स्टोर करते हैं ना, रैम में बहुत सारी जगह होती हैं हमारे पास। हमने किसी एक मेमोरी लोकेशन, लेट्स सपोज 101 है, जब मैंने यहाँ पे डिम किया होगा ना इस जगह पे, ये देखिए डिम मैंने एक्स लिखा हुआ है। जब मैंने इसको डिम किया होगा ना तो इसने एक्स किसी एक मेमोरी लोकेशन को यहाँ पे पकड़ लिया होगा। इसको कहा होगा कि यार ये मेमोरी लोकेशन है, इसका नाम अब एक्स हो गया है, जो भी वैल्यू एक्स वेरिएबल में स्टोर होगी वो यहाँ पे स्टोर होगी। इस तरह से होता है, ठीक है, जब भी हम वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं। अच्छा, अब जब आप बाय वैल करके डिक्लेयर करते हो ना num1 को, पॉइंट टू बी नोटेड, जब आप बाय वैल करके नंबर 1 को डिक्लेयर करोगे तो वो कोई दूसरी मेमोरी लोकेशन पकड़ेगा जौन सी भी अवेलेबल होगी, और उसको वो कहेगा जी num1 जो है ना हमारा यहाँ पे स्टोर होगा, एक अलहदा से मेमोरी लोकेशन देगा। अभी 2 मेमोरी लोकेशंस हो गए, ये मैं बता रहा हूं आपको बाय वैल अभी फिलहाल, ठीक है। अब प्रोग्राम को चलाता हूं। ठीक है, देखो प्रोग्राम को रन करने के लिए जा रहे हैं, और ये इस वक्त हम मेन प्रोग्राम पे प्रॉम्प्ट करके इनपुट लेने के लिए जा रहे हैं। उस स्क्रीन के ऊपर प्रॉम्प्ट करेगा एंटर नंबर, हम एक नंबर इनपुट कर देते हैं, हम कर देते हैं 123 इनपुट कर देते हैं, ठीक है। अच्छा, हमने 123 इनपुट किया, एक्स के अंदर आके आप देखेंगे 123 स्टोर हो गया, नीचे भी नजर आ रहा है, यहाँ पे भी नजर आ रहा है। अभी एक दफा पहले ये देखो, ये इंस्ट्रक्शन पहले रन हो रही है, ये इंस्ट्रक्शन पहले रन हुई और इसने स्क्रीन के ऊपर हमें आउटपुट दिखा दिया बिफोर कॉलिंग द फंक्शन वैल्यू ऑफ एक्स इज 123। हम एक्स को देखो आउटपुट कर रहे हैं यहाँ पर, ये देखो इस जगह पे। अब मैं इस आइट्रेशन को कॉल कर रहा हूँ, आइट्रेशन को कॉल किया, नीचे आ गए, नीचे इस फंक्शन में आए तो x जब भेजा गया यहाँ से तो ये कैच किया num1 ने, num1 के अंदर आ गया 123, num1 इज इक्वल टू num+1, ये हो गया बेटा 124, num1 आइट्रेट होके हो गया 124, और अब रिटर्न कर रहे हैं हम num1, num1 रिटर्न हो गया। रिटर्न करके आए, अब असूलन x की वैल्यू 123 थी, वही भेजी गई num1 के अंदर। num1 क्योंकि बाय वैल के तौर पे हुआ था तो x की वैल्यू 123 थी, हमने आउटपुट की, आउटपुट 123 हो गए। फंक्शन के अंदर भेजी num1 को बाय वैल करके, बाय वैल्यू करके भेजी उसने कॉपी यहाँ पे
जो है वो रिसीव की, कॉपी रिसीव करने के बाद उसने उसको +1 किया, यहाँ पे +1 किया, वो हो गई 124। 124 करके वापस पिछले वाले अपने प्रोग्राम में आए। प्रोग्राम के अंदर जो x है वो आपका 123 ही रहेगा। मैं इसको प्रिंट करके देखता हूँ बेटा, आसान अभी समझ में आ जाएगा डिफरेंस आपको, तवज्जो से देखें आप। अब इसको हमने जब प्रिंट किया, इस वाले इंस्ट्रक्शन को देखो, मैं रन कर रहा हूँ, ये रन हो गए। देखो आंसर बिफोर कॉलिंग आफ्टर कॉलिंग 123 ही है बाय वैल्यू के अंदर। उसकी रीजन क्या है कि x की वैल्यू 123 बाय वैल के लिए उसने एक नई जगह ली, वहां पे उसने डेटा जो है वो कॉपी किया। तो बाय वैल्यू से अगर आप वैल्यू किसी फंक्शन या प्रोसीजर को भेजते हैं तो वो मेन प्रोग्राम में रिफ्लेक्ट नहीं होती। ठीक है, चले अब हम बाय रेफ करके देखते हैं। देखिए यहाँ पे मैं कुछ चेंज नहीं कर रहा इस प्रोग्राम को, मैं इसका आउटपुट आप देख लें अपने पास, पहले इसकी पिक्चर खींच के रख लें। इंटर हमने 123 किया, बिफोर कॉलिंग फंक्शन 123 था, आफ्टर कॉलिंग फंक्शन भी 123 था। ठीक है, चलो अब हम इस प्रोग्राम के अंदर कुछ चेंज नहीं करते, हम यहाँ पे सिर्फ कर देते हैं चेंज बाय रेफ। बेटा बाय रेफ से ये होगा कि अब वो यहाँ पे कॉपी नहीं बनाएगा। 101 इज अ रेफरेंस एड्रेस, एक नया वेरिएबल यहाँ पे हम इस फंक्शन के अंदर बाय रेफरेंस के तौर पे डिक्लेयर कर रहे हैं num1। तो वो ये करेगा कि यार num1 जो है ना उसका एड्रेस भी 101 है, रेफरेंस हमने दे दिया उसका उठा के। तो ये सेम मेमोरी लोकेशन को पॉइंट कर रहा है, तो वही x है वही num1 है। अच्छा अब इस प्रोग्राम को रन करके देखते हैं क्या होता है। हमने x की वैल्यू 123 इनपुट की, याद रहे कि हमने सिर्फ बाय वैल को बाय रेफ किया है, बाकी सारे का सारा कोड वही है। एक दफा पहले प्रिंट हो गया, ये 123 प्रिंट हुआ, यहाँ से कॉल होके नीचे आया तो num1 +1 हुआ। अब ये देखें num1 प्लस हो रहा है लेकिन लोकेशन दोनों की सेम है, तो बेटा ये जब +1 हुआ ना तो ये वाला 123 ही 124 हो गया। देखते हैं, वापस आते हैं और अब देखते हैं कि आफ्टर कॉलिंग फंक्शन x की वैल्यू क्या है। अब ये देखिए x की वैल्यू चेंज हो गई, हालांकि x को हमने num1 के अंदर भेजा था, num1 को हमने +1 किया था, लेकिन x की वैल्यू भी चेंज हो गई, 124 हो गए। सो ये इट हैपेंड बिकॉज ऑफ द पैरामीटर पासिंग मेथड, हमने बाय रेफ यूज किया। तो बाय रेफ करने से क्या हो रहा है, मैंने ऊपर यहाँ टॉप पे लिखा था ऑलरेडी कि जो बाय रेफ से क्या होगा, वैल्यू चेंज रिफ्लेक्ट इन द मेन प्रोग्राम। बाय वैल्यू से क्या होता है, वैल्यू डज नॉट चेंज रिफ्लेक्ट इन द मेन प्रोग्राम। इसके एक्चुअली प्रैक्टिकल यूजेस हैं। समटाइम हम फंक्शन प्रोसीजर्स में चाह रहे होते हैं, कोई टोटलिंग करनी होती है हमें कि यार जो फंक्शन के अंदर वैल्यू वो रिफ्लेक्ट हो, और समटाइम हम चाह रहे होते हैं कि जो वैल्यू हमने भेजी है वो वहां पे उसका कैलकुलेशन करके आउटपुट करके जब वापस आए तो मेन प्रोग्राम में वैल्यू रिफ्लेक्ट ना हो। दोनों तरह की रिक्वायरमेंट होती हैं। सो बिकॉज ऑफ दिस we can use this parameter passing method by val or by ref as well। ठीक है बेटा, याद रहेगा। मैं ये प्रोग्राम कोड आप लोगों के साथ अभी ग्रुप पे शेयर कर लेता हूँ ताकि जो है ठीक है। ओके, let me share this program with you। meanwhile हम स्क्रीन रिकॉर्ड को थोड़ी सी देर के लिए रोक देते हैं। मैंने स्क्रीन शेयर भी थोड़ी सी देर के लिए रोक दी है।